नमस्कार मित्रों। आज पूरे संसार में और विशेष तौर से भारतवर्ष में मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। हर साल ये आज के दिन 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है और कश्मीरी पंडित पूरी समुदाय जिसको कि 1990 में कश्मीर से जिनोसाइड देखना पड़ा और जिनोसाइड के ही बैकड्रॉप में इस माइनॉरिटी को घाटी से पलायन करके उनकी एथनिक क्लिंजिंग हो गई, मास एक्सोडस हो गया और जो इस समुदाय ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन फेस की, जो एट्रॉसिटीज़ इन्होंने देखी और फाइनली जो जिनोसाइड हमने देखा वो एक ऐसा ब्लॉट है इतिहास में मानवाधिकारों के ऊपर। मैं ज़्यादा इसमें व्याख्या करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं और जो दिल्ली में नेशनल लेवल पे इसका हेडक्वार्टर है, एक पिटीशन में कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड पे इनकी फाइंडिंग्स के कुछ पैराग्राफ मैं आज आपके समक्ष इस वीडियो के द्वारा रखना चाहता हूं, ताकि आप सब भी इससे दोबारा से रिमाइंड हो जाएं और परिचित हो जाएं। उन्होंने अपने 11 जून 1999 के फुल बेंच जजमेंट में ऑर्डर में ये कहा है, उसके कुछ अंश में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वो ये है 300,000 Kashmiri Pandits have had to leave the valley for reasons of terror unleashed in their home state and conditions of insecurity that they experienced as a result. ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, that quote, that killing and ethnic cleansing of Kashmiri Pandits must be seen with the deeper intent to secure secession of the state of Jammu and Kashmir. The crimes committed against Kashmiri Pandits are by any yardstick deserving of the strongest condemnation, and there can be no gainsaying the acute suffering caused to the community. एक और पॉइंट पे उन्होंने कहा है, but against the stern quote, but against the stern definition of genocide convention, the commission is constrained to observe that the acts akin to genocide have occurred in respect of Kashmiri Pandits, and that indeed in the minds of utterances of some of the militants a genocide type design may exist. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1999 की इस फुल कमीशन मानवाधिकार के राष्ट्रीय स्तर पे इस कमीशन के जजमेंट को सरकार से कोई फॉलो अप या सरकार ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अपने इसी जजमेंट में आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं, इट्स एम्पैथी फॉर द फीलिंग and recommended, quote,
establishment of a high-level committee, which includes a nominee of the Commission, to go into the full range of practical problems being faced by Kashmiri Pandits, as the Honorable Commission proposes to continue to monitor developments in regard to Pandits on regular basis in relation to listening, protection and restoration of properties. और आगे चलकर इसी जजमेंट में वो कहते हैं, its willingness to examine and take action upon complaints relating to specific matters, praying for an inquiry to be held into the cause and circumstances leading to the complaint's present suffering. मित्रों, मैं इस वीडियो के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, और आप जहां भी हैं, जिस भी समाज के किसी भी वर्ग के साथ आपका जुड़ाव है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित जाति ने जो जिनोसाइड का शिकार होके उनकी एथनिक क्लींजिंग हो गई, मास एक्सोडस हो गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म हो गई, एट्रॉसिटीज देख रही हैं, और 35 साल गुजरने के बाद भी वो निर्वास में हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिनाइल ऑफ जस्टिस और जो डिप्राइवेशन हमने देखी है, शायद ही किसी और समुदाय ने भारतवर्ष में देखी हो। मित्रों, आज के दिन पे मैं सरकार से दोबारा अपनी व्यक्तिगत राय से और कश्मीरी पंडित समुदाय से जो विस्थापन में रह रहा है, 2-4 चीज़ें मांगने की कोशिश करता हूं, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी सरकार है, जो मानवाधिकार की एसोसिएशंस हैं, जो खुद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के इन 2-3 चीज़ों पे अपना ध्यान आकर्षित करती है तो अच्छा होगा। भले देर आयद दुरुस्त आयद। तो कश्मीरी पंडित समुदाय आज के दिन एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी की डिमांड करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक प्रेजेंट सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की सरबराही में उसका गठन किया जाए, जो इन तमाम चीज़ों को देखे कि किस तरह से, किन चीज़ों के अंदर, इन व्हाट बैकड्राफ्ट दे हैड टू लीव द वैली और इनका एग्जोडस हुआ। नंबर 2, एक वाइट पेपर इशू किया जाए जिसमें इनकी तमाम जेनोसाइड, तमाम जो कारण रहे हैं और जो इनके साथ में एट्रॉसिटीज हुई हैं, कैसे हमारी प्रॉपर्टीज को वहां पे हड़प किया गया, कैसे हमारे मंदिरों को जला गया और कैसे हमारी बाकी जो संपत्ति थी उसको कैसे हड़प करने की एक लगातार जो कोशिश चल रही है, मुहिम चल रही है, उसके बारे में एक वाइट पेपर आया है। और एक बिल आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, एक बिल आना चाहिए पार्लियामेंट में जो जिनोसाइड पे हो और जो पास करे एक जिनोसाइड बिल, जो कश्मीरी पंडितों ने प्रपोज के करके वहां तक पहुंचाई है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो बिल अभी पार्लियामेंट मेंबर श्री विवेक तनखा द्वारा, उस पे भी कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं रखी गई। हमारा दिल अब टूट गया है, अब हमारा संघर्ष, हम थक चुके हैं, लेकिन हम में जितनी देशभक्ति है, हम में जितनी मानवता है, हम में जितनी बुद्धि है, परमार्थ और पुरुषार्थ है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि हम इस देश के लिए, पूरे संसार के लिए अपना योगदान कर सकते हैं और जो करते आ रहे हैं। मैं उम्मीद रखूंगा आज के इस मानवाधिकार दिवस पे हमारी आवाज सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक और मानवाधिकार एसोसिएशंस पे, और खासकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक ये हमारी आवाज़ जाए, क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं। वी वांट रेस्टोरेशन ऑफ जस्टिस
जय हिंद, वंदे मातरम।